पुरानी और टूटी हुई जो कंघियाँ होती है ना, जिसको इस्तेमाल करने के बाद हम फेंक देते हैं ना, आज के बाद उन कंघियों को आप बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग प्लस डेकोरेशन के ऐसे आइडियाज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? नंबर 1 आइडिया देख लेते हैं। उसमें मैंने एक कंघी ले ली है और उसके साथ साथ मेरे पास कुछ टसल्स पड़े हुए थे। काफ़ी दिन पहले मैंने इनको बनाया था। इनमें बीड्स भी डले हुए हैं और ये ब्लैक कलर के हैं। अगर आप चाहें तो मल्टी कलर भी बना सकते हैं। मेरे पास सारे के सारे ब्लैक कलर के हैं। यहाँ पर मैं 5 इस तरह से यूज़ करने वाली हूँ। इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप कहेंगे ना तो आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, लेकिन ये तो आज मेरे पास बने हुए थे तो आज मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। और उसके बाद ये जो कॉम है उसको मैं कवर कर दूंगी एक रेड कलर के वेलवेट के कपड़े के साथ। अगर आप कपड़ा नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं, फोमिक शीट भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लिटर शीट भी, या नॉर्मल A4 शीट के साथ भी आप अपने कॉम को कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से कवर करने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी इसका कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है। और अब इसको कवर करने के बाद आप जिस तरह से चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ग्लिटर की अल्फ़ाबेट पड़ी हुई थी, वो ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई फ्लावर्स पड़े हैं या तो कोई भी चीज़ के साथ आप इसको डेकोरेट करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरे पास पूरे तो ये अल्फ़ाबेट के जो ऑर्डर्स है ना वो थे नहीं, बस इतने ही थे जिससे मैं एक लव लिख सकूं। तो बस इस तरह से ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसका जो कॉर्नर है वो इससे ही पड़ा हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक आर्टिफिशियल छोटा सा फ्लावर का बंच लगा दिया है। इसको भी मैं ग्लू गन के साथ स्टिक कर लूँगी। इस तरह से स्टिक करने के बाद कॉम को मैंने उल्टा रख दिया है और ये जो टसल्स थे उनको मैं इस तरह से लगा दूँगी। और इन टसल्स की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 लगाए हैं। सेंटर का है ना वो मैंने थोड़ा सा नीचे करके लगाया है और इस तरह से जो साइड्स के थे ना उनको मैंने इस तरह से लगाए हैं। इस तरह से लगाने के बाद बिल्कुल इक्वल करके मैं इनको रखूँगी। और इसके बाद कुछ मेरे पास प्रिंट आउट्स थे, मेरी अपनी फैमिली के जो फ़ोटोग्राफ्स थे छोटे छोटे से, मैंने इनको प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे। तो इनको मैं क्लिप्स है ना, जो आर्ट की जो क्लिप्स आती हैं छोटी सी, ये मेरे पास कलरफुल, ये भी मैंने बहुत अरसा पहले लेकर रखी हुई थी। इनके साथ इनको मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अगर आपके पास क्लिप्स नहीं है तो इनको ग्लू गन के साथ भी स्टिक कर सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफ्स नहीं लगाना चाहते तो इनकी जगह पे आप पॉम लगा सकते हैं या मिरर्स या बीड्स, कोई भी चीज़ इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ्स लगाए हैं और आप अपने कमरे की किसी भी वॉल पे इस तरह से जब आप इसको हैंग करेंगे ना तो लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा दिखेगा और उसके साथ साथ आप अपनी मेमोरीज को भी कैप्चर्ड कर सकेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। हमारे घर की काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है ना जिनको हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और बास्केट्स में रखते हैं, या तो फिर कभी कभी इस तरह के DIY बॉक्सेस बनाते हैं, उनमें हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो एक तो ऑर्गेनाइज भी रहती हैं और चीज़ें हमें टाइम पे मिल भी जाती हैं। लेकिन जब बड़ा बॉक्स और इस तरह से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो ना तो उनको पार्टीशन करके कभी कभी हमें रखना होता है। तो आपको क्या करना, एक पुराना कॉम ले लेना है। इस तरह से आप लगा सकते हैं कॉम को, और छोटे अगर आपके पास कॉम हो ना तो 2 कॉम इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने कंघों की। और उसके बाद ये जो पार्टीशंस बनी हैं इसमें आप अपनी चीज़ों को आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगी, हिलेंगी जुलेंगी भी नहीं और टूटेंगी भी नहीं। तो इस तरह से हमने जो बड़ी बोतल्स हैं उनको आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। लेकिन जो छोटी बोतल्स होती है ना उनको ऑर्गेनाइज करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। बस 2 कॉम इस तरह से लगा लें, और जो आपके पास अगर आइसक्रीम स्टिक पड़ी है, छोटे छोटे से कॉम पड़े हैं, तो भी आप इस तरह से पार्टीशन बना सकते हैं और अपने चीज़ों को आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये छोटी छोटी सी जो पार्टीशंस बनी हैं इसमें आप अपनी नेल पॉलिश को, कोई भी छोटी ऐसी बोतल्स, उनको ऑर्गेनाइज करके आराम से रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो भी दूसरे आइडियाज़ की तरह उतना ही यूज़फुल है। इसमें देखें, ये मैंने एक पुरानी सी कंघी ले ली है और उसके साथ साथ मैंने कपड़ों में लगाने वाली क्लिप्स ले ली हैं, और उसके साथ साथ मैंने ले ली है डोरी। 10 इंच की डोरियाँ सब मैंने इस तरह से कट कर ली हैं, टुकड़े इनके कर लिए हैं। उसके बाद क्लिप की एक साइड पे इस तरह से लगा के नोट लगा दी है। और उसके बाद अगर आप चाहें, ये जो आपका कॉम है ना इसके अंदर आप सुराख भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सुराख नहीं करने वाली। इस तरह से इस कॉम के अंदर मैं लगा दूंगी। और इनकी जो क्वांटिटी है ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि क्या मैं बनाने वाली हूँ। मल्टीपर्पज़ एक हैंगर है। अगर आप चाहें तो अपने कपड़ों को सुखाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी अलमीरा को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो भी अंडरगारमेंट्स होते हैं या कपड़े होते हैं इस तरह से हैंग किए जा सकते हैं और अलमारी के जो डोर है ना उसमें हैंग किए जा सकते हैं। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो ये आइडिया बेस्ट है। उनके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, उनको हैंग करके रखना ही ईजी रहता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। उसमें भी मैं एक कॉम ले लूँगी। बस सिंपल सी एक मैं डोरी ले लूँगी और इसकी दोनों साइड्स है ना उसमें मैं लगा दूँगी। इस तरह से इसको कर लूँगी रेडी। जितने भी आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बिल्कुल सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपकी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैं पहले इनको ट्राई करती हूँ अपने घर पे, उसके बाद आपके साथ जाकर मैं शेयर करती हूँ। मुझे जब अच्छे लगते हैं ना तभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो इस डोरी को भी मैंने साइड्स में इस तरह से लगा दिया है। अगर आप चाहें तो होल करके भी इसको लगा सकते हैं। और ये बन गया है हमारा एक टॉवल ऑर्गेनाइज़र। अगर आप चाहें तो अपने किचन में यूज़ करें या तो वॉशरूम में यूज़ करें या ऐसे एरियाज़ जहाँ पर टॉवल की नीड होती है, हैंगर वगैरह नहीं लगी होती तो भी इसको लगाया जा सकता है। कौन कहेगा कि इसको हमने एक कॉम के साथ बनाया है, इसमें कॉम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आई होप ये आइडिया भी मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो भी काफ़ी बेस्ट है। इस तरह से इसके लिए मैंने एक ग्लिटर की शीट ले ली है, उसके ऊपर मैंने फ्लावर ड्रॉ कर लिया था। जिस तरह से हम टमाटर का फ्लावर बनाते हैं ना अपनी गार्निशिंग के लिए, उसी तरह से इस फ्लावर को मैं कट करूँगी। बिल्कुल लेयर की तरह पूरा का पूरा इस तरह से सेंटर तक मैं इसको कट कर लूँगी। अगर आपके पास कोई रिबन पड़ी है जो हम कपड़ों वगैरह में लगाते हैं तो उसके साथ भी ये फ्लावर्स इजीली बनाए जा सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर ये ग्लिटर शीट यूज़ किए और बस सिंपल सा एक फ्लावर मैं रेडी कर लूँगी। आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, जो चाहें आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से रेडी करने के बाद एक मैंने कॉम ले लिया है, बिल्कुल टूटा हुआ है, बल्कि मैंने इसको खुद ही तोड़ा है। इस तरह से तोड़ने के बाद कुछ मेरे पास बच्चों के जो पेपर के फ्लावर्स होते हैं ना वो पड़े हुए हैं और उसके साथ साथ इसको भी मैंने इसी कॉम के ऊपर लगा दिया है और उसके अंदर मैंने एक लगा दिया है बड़ा सा मोती और ये बन गया है हमारा एक क्लिप। तो उसी कॉम का एक छोटा सा पीस मैंने इस तरह से कट कर लिया है। उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर ये मेरे पास कुछ कलरफुल शेल्स पड़े हुए थे, इनको मैं लगाऊंगी। आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी है, बीड्स पड़े हैं या कोई लेस पड़ी है तो वो भी आप इस तरह से छोटा क्लिप भी रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे से मेरे पास 2 क्लिप्स रेडी हो चुके हैं। आपके पास अगर बच्चियाँ हैं या आप खुद जो हम जूड़ा बना के लगाते हैं ना तो इस तरह से भी हम इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तो कोई ऐसा बच्चा था नहीं जिसके ऊपर मैं आपको ट्राई करके बताती, तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कुछ इस तरह से इनको यूज़ करना है। और ये जो कॉम है ना इनको हम अपनी बेडशीट को सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना है तो नया जो आप यूज़ करते हैं ना, अगर आप बेडशीट सेट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे तो आपका कॉम ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पास कोई पुराना है ना तो आप अपनी बेडशीट के लिए भी अलग से रख सकते हैं और उसको सेट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम जब बेडशीट को सेट करते हैं ना तो अपने उंगलियों के साथ करते हैं तो इस तरह से हमारे नाखून भी टूट जाते हैं और दर्द करते हैं। एलईडीज़ या एलसीडीज़ जो भी इस तरह से जो वॉल में हैंग की होती है ना उसको पीछे से क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बहुत ज़्यादा डस्ट भी कलेक्ट हो जाती है। हम फ्रंट पे तो ईज़िली किसी भी शर्ट के साथ या किसी भी कपड़े के साथ साफ़ कर देते हैं। तो उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि कोई भी पुराना कॉम ले लें, उसके ऊपर जो भी कपड़ा आप रैप करना चाहते हैं तो वो रैप कर सकते हैं। अगर आपके पास टी शर्ट पुरानी है ना तो वो बेस्ट रहती है। तो इस तरह से पीछे के एरियाज़ को भी आराम से साफ़ किया जा सकता है, क्योंकि आप सबको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है और इसको क्लीन करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। फ्रिज की डोर के साथ जो गैस किट लगी रहती है उसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर भी ब्लैकनेस आ जाती है डस्ट और मिट्टी की वजह से, और फ्रिज है तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर भी यहाँ पर रहता है। तो इस तरह से हम कॉम ले लेंगे और उसके साथ ले लेंगे एक कपड़ा, उसके ऊपर मैं कर लूँगी मल्टीपर्पज़ जो मैं खुद DIY करके स्प्रे बनाती हूँ उसको स्प्रे करने के बाद ये जो कपड़ा है उसको मैं इस तरह से रैप कर लूँगी इस कंघी के ऊपर। और फिर ये गैस किट है ना पूरी आसानी से बिल्कुल कुछ सेकेंड्स में ही क्लीन हो जाएगी। जब हम किचन का दूसरा काम करते हैं ना थोड़ी सी देर के लिए तो हम फ्री होते ही होते हैं ना, तब भी ये काम किया जा सकता है। तो इस तरह से वीक में या 10 दिन में एक दफ़ा भी आप बस आराम से इसको क्लीन करेंगे ना तो ये आपकी गैस किट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत ज़्यादा इसमें गंद कचरा जमा होगा ही नहीं।
टाइल्स जहाँ पर भी लगे होते हैं ना, स्पेशली वॉशरूम में, तो इनको हम जितना भी कोशिश करें ड्राई रखने की, क्योंकि वॉशरूम में तो गीला होता ही है। तो इस तरह से इसको जब हम क्लीन करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ना आपको पता होगा कि एक ब्राउन हो जाता है, तो इसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि ब्रश से जब हम इसको क्लीन करते हैं ना तो इतनी अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं होती, क्योंकि उस एरियाज़ तक जो ब्रश होते हैं ना वो पहुँचता ही नहीं है। तो जो भी आप क्लीनर यूज़ करते हैं वो उस जगह पे आप इस तरह से लगाएं, और उसके बाद एक कॉम ले लें बिल्कुल पुराना सा, उसके ऊपर ये जो स्टील का है ना वूल, इसको आप ले लें और इस तरह से इसके ऊपर लगाएं, और इस तरह से बहुत अच्छी क्लीनिंग भी हो जाएगी। आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि स्टील वूल की जो वायर्स होती हैं ना बिल्कुल बारीक होती हैं, तो हाथों को लगने का भी डर रहता है। इस तरह से आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। इस टिप को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी ग्रिप भी आएगी, आपका फर्श बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और आपका बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाएगा। इस तरह से एक आपका समझ लें कि ब्रश रेडी हो जाएगा। आप अपने जो फ़र्श है ना उसको भी आराम से इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो वॉशरूम में जो सिंक वगैरह लगी होती है ना उसको भी इजीली क्लीन किया जा सकता है, क्योंकि ये जो सिंक लगा होता है ना यहाँ पर टेप लगा होता है, तो यहाँ पर ब्रश वगैरह लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। मार्केट में इस तरह से ब्रशेज़ मिल तो जाते हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। टेप को भी इस तरह से इजीली क्लीन किया जा सकता है। सिंक के पीछे भी इजीली, या जहाँ पर देखें फिलिंग वगैरह होती है ना, यहाँ पर अक्सर ये ब्राउन निशान हो जाते हैं, तो इसको भी ईजिली क्लीन किया जा सकता है। सिंपल सा बिल्कुल आइडिया है। पुराने कॉम के साथ अगर आप इस तरह से रेडी कर लेते हैं ना तो आप अपने पूरे वॉशरूम को इजीली क्लीन कर सकते हैं। सिंक भी देखें कितनी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो रही है। यहाँ पर देखें, ये मैं जब अपने हाथों से ऐसे ही कर रही थी ना तो इसका सफाई करने का एरिया देखें बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है, तो हमारी मेहनत भी ज़्यादा लग जाती है। तो इस तरह से देखें इसका थोड़ी सी बड़ा ब्रश बन जाता है, तो हम इसको आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं। वॉशरूम की वॉल्स वगैरह को भी ईजिली क्लीन किया जा सकता है। घर पे डेली बेसिस पे फ़र्श की सफाई होती है, मॉप लगता है, लेकिन फिर भी ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर डस्ट मट्टी जाकर जमा हो जाती है, तो उसके लिए भी बेस्ट ये है कि आप उसके ऊपर कोई भी क्लीनर यूज़ किया करें जो भी आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। उसके बाद एक पुराना सॉक ले लें और उसके बाद पुराना सा कॉम ले लें, उसके अंदर आप डाल के इस तरह से एक टूल रेडी करें। इस तरह से ये जो जगह है ना जहाँ पर बिल्कुल मैल जमा हो जाता है तो उनको इजीली हम क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मॉप लगने के बाद भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको क्लीन करना, डीप क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किचन के जो काउंटर टॉप की ऐसी स्पेसेस होती हैं जहाँ पर ऑयल वगैरह लग जाता है, उनको भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो कैसे लगे मेरे आज के आइडियाज़? आई होप आपको आज के आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।